लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आजकल में क्या हो गया ना बच्चे, फार्मूला पर आजकल देखते हैं बहुत लोग चलते हैं। क्लास 6 में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, 7th में भी फिर से पढ़ेंगे, 8th में भी फिर से पढ़ेंगे और 10th में भी फिर से पढ़ेंगे और आने वाले समय में बैंकिंग एसएससी रेलवे की तैयारी करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इसका क्या कारण है पता है? बस रट्टा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यही करते करते आदमी का समय बीत जाता है। क्यों ना हम कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे क्या? इसलिए हम चाहते हैं कि कोई रट्टाफिकेशन ना चले, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले। और जब मेरा मकसद देखिए, जब अगर आप जब कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, उस चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन अगर बन जा रहा है तो आपका पढ़ाया हुआ सफल हो गया, पढ़ा हुआ भी सफल हो गया। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, मेरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, छठा में पढ़े, 7वां में पढ़े, 8वां में पढ़े, फिर भी कोई उपाय नहीं हो, तो ऐसे उपाय नहीं होने वाला। चले तो हम कंसेप्ट की ओर चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर, ठीक है, और विदाउट फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज बताइएगा आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर? क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि हर साल जो इसका इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है। जैसे मान लीजिए इस साल अगर मेरा 100 रुपया ब्याज है इंटरेस्ट, अगले साल भी 100 रुपया होगा, उसके अगले साल भी 100 रुपया होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना कि ब्याज के ब्याज लगने लगता है। जैसे मेरा इस बार का ब्याज है कुछ अलग, अगले बार का उसका इंटरेस्ट चलेगा, फिर प्रिंसिपल का चलेगा, फिर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट चलेगा। तो वो होता है उस दोनों का अंतर। अभी हमको बस यही कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पर सारा का सारा हम क्वेश्चन बना देंगे। आपको हो सकता है तो बैंकिंग का भी, बैंकिंग में तो आता नहीं है, रेलवे एसएससी सीजीएल तक आप क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं बेसिक 6ठा 7वां 8वां एसएससी रेलवे आपका सारा कवर हो जाएगा एक ही कंसेप्ट क्लियर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 100 अगर रह गया, मान लेते हैं, समझा रहा है, क्वेश्चन नहीं बता रहा। सिंपल इंटरेस्ट 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहला साल का ही 100 रहेगा। दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100 का 100 रह जाएगा, 100 का 100 रह जाएगा। तीसरे साल में भी इंटरेस्ट 100 का 100 रह जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं है, पहले साल का 100 रहेगा, दूसरे साल का प्रिंसिपल का तो इंटरेस्ट लगा ही 100, अब इसका इंटरेस्ट लगेगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? इसमें था कि 100 इधर भी है तो 100 इधर भी है और 100 इधर भी है, लेकिन इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं है। 100 पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, अब क्या है ना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। और ये दोनों का मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं थोड़ा, देखिए बस यही है ना, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रटना है, ना हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रटना है, ना हमको रेट का फॉर्मूला रटना है, ना एसआई सीआई कुछ नहीं रटना है। तो इससे आप 6 7 8 9 9th में तो नहीं है, 6 7 8 बैंकिंग में भी नहीं है, एसएससी रेलवे आपको जहां तक का क्वेश्चन आता है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है जो 1000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है मान लिया जाए 10%, टाइम पूछेगा 2 ईयर। अब कुछ क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर। फॉर्मूला हमको भी याद नहीं है, फॉर्मूला आपको भी याद नहीं है। आप याद भी कीजिएगा ना तो आगे वाले समय भूल ही जाइएगा, कहे वैसा भाई रट्टा मारे। 1000 का 10% पहला साल, 1000 का प्रैक्टिकली सोचिए, 1000 का 10% क्या होगा? अरे बोलो ना यार, 10 गुने 10 100 होगा ना। हाँ, तो इधर भी सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का इधर कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा 100 होगा। पहले साल का भी 100 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी कंपाउंड इंटरेस्ट 100 ही होगा। इधर भी सिंपल सेकेंड साल का, दूसरे साल का कितना होगा 100। क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या, साधारण ब्याज में क्या है ना कि हर साले साले सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में साले साले सेम नहीं रहता है। अब जो प्रिंसिपल है 100, इसका इंटरेस्ट 10% क्या हो जाएगा 100। अब देखिए, अब ये जो है ये इंटरेस्ट है,
इसका 10% क्या होगा? 100 का 10% क्या होगा बताइए तो? 100 का 10%, 10, मात्र 10 हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है? अंतर पूछ रहा है। अब यही हो गया अंतर, 2 साल का अंतर। अब सिंपल इंटरेस्ट 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये 100 ये कट गया, अंतर दोनों में क्या है मेरा? ये 10, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? यही कॉन्सेप्ट है मेरा। और ऐसे कीजिएगा तो आप बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, फिर अमाउंट का फॉर्मूला निकाल लीजिए, फिर इसका फॉर्मूला निकालिए, फिर दोनों का इंटरेस्ट निकाल के घटाइए। उससे बेहतर है कि यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा और सारा इसी पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ये 2 साल है ना, एग्जाम्पल के लिए 3 ईयर अगर दे दे, एग्जाम्पल के लिए अगर 3 साल दे दे, अगर इसमें पूछ दे कि इसका अंतर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होगा, भाई रटना नहीं है, हमारा एक ही फंड है, रटना नहीं है, और हम सबसे अलग तरीका से पढ़ाना चाहते हैं। एक बार कोई चैप्टर पढ़ा दे तो फ्यूचर में वो दोबारा ना 6ठा में पढ़े तो 7वां में नहीं पढ़ना पड़े, 8वां में नहीं पढ़ना पड़े, आने वाले समय भी नहीं पढ़ना पड़े। ये नहीं कि और की तरह ये भी पढ़े कल भी पढ़े, भारत आने वाला पढ़ाई वो यहाँ नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, 1000 का 10%, 1000 का 10% अभी निकाले हैं ना, क्या होगा? 100 हुआ ना, 100, 100, इधर भी 100। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 100 ही होगा, बताए थे सिंपल इंटरेस्ट में और साले साले सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरे साल का क्या होगा? 100, इसका 10% क्या होगा? 100 का 10% 10 होगा, होगा ना? अब आ जाइए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, हर साल भी सेम 100, इसका आप देखिए, इसका 100 और प्रिंसिपल का 10% 100, इसका देखिए इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होगा 100 का 10% 10, इसका भी 10% 10, और 10 का भी 10% 1। अरे 10 का 10% क्या होगा? कट गया, एक ही ना होगा, एक। अब पूछ रहा है अंतर क्या होगा, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होगा? ये 300 से 300 इधर कट गया, ये 300 से 300 इधर कट गया, 10 20 30 और एक 31। और इसी कंसेप्ट के जरिए आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन का बना सकते हैं। धन्यवाद, आप लोग को समझ में आया होगा, और कल क्वेश्चन इससे तगड़ा तगड़ा करवाया जाएगा। थैंक यू।